हेलो बच्चों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और बहुत ज्यादा दुखी भी होंगे, परेशान भी होंगे और मन में एक डाउट होगा कि जब रिजल्ट आएगा तो कट ऑफ क्या जाएगी। ये तो सबके मन में डाउट होगा ही होगा। और सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो ये है, सर रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। इतना वेट हमने पहले तो इस वैकेंसी का करा था। जब वैकेंसी आ गई तो सबसे बड़ा जो वेट था वो था इसकी एग्जाम डेट का। सर एग्जाम डेट कब आएगी, एग्जाम डेट कब आएगी। आप लोग भी उस साइड से परेशान थे और हम लोग तो लगातार मतलब बातें करते ही थे कि आपकी एग्जाम डेट कब आएगी। जब एग्जाम डेट आ गई, पेपर हो गया। अच्छी बात यह हुई कि कहीं से ये अफवाह नहीं उड़ी या ये बात नहीं हुई कि कहीं भी स्कैम हुआ है, कहीं पेपर आउट हुआ। अब हुआ होगा थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं, लेकिन वो बड़े पैमाने पर नहीं हुआ होगा। अब सबसे बड़ी दिक्कत समस्या क्या है बच्चों को कि सर पेपर तो दे दिया हमने, अब इसका रिजल्ट आएगा नहीं आएगा। अब हम पास हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। कट ऑफ पर कई बार चर्चा कर ली, बहुत लोगों ने करी होगी। मैंने कट ऑफ की एक वीडियो बनाई थी, वो आपने देख ली होगी। नहीं देखी तो और अच्छे से चर्चा करने वाला हूं। अब कुछ बच्चे बोल रहे थे सर इस बार ना कट ऑफ कम जाने वाली है। मैं कह रहा क्यों, कब कट ऑफ जाएगी, इसीलिए रिजल्ट लेट हो रहा है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर कट ऑफ इस बार ज्यादा हो जाएगी, इसीलिए रिजल्ट लेट हो रहा है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है। तो मैं सही और सटीक लॉजिक क्या है बच्चों, उस पर आज चर्चा आप लोगों से करने वाला हूं। तो पहले कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे। रिजल्ट जून में आ रहा है क्या? हाँ, ये चीज भी बताऊंगा मैं आपको बच्चों। और फिर फिजिकल स्टार्ट कर दो भाई। फिजिकल स्टार्ट आप लोगों ने कराया नहीं कराया, इस पर भी चर्चा अभी हम आप लोगों से करने वाले हैं। देखो भाई, यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर की अच्छी खासी वैकेंसी निकाली गई थी। सबसे ज्यादा विवाद बना हुआ इसमें असिस्टेंट हेड ऑपरेटर वाली वैकेंसी पर। जो हेड ऑपरेटर में पद निकाले गए थे बच्चों, उसमें सबसे बड़ी दिक्कत आई। जो क्लैश करे वो दो बच्चों में सबसे ज्यादा क्लैश हुआ। एक डिप्लोमा वाले बच्चे और एक बीटेक वाले बच्चे। इन दोनों बच्चों में बड़ा वाद विवाद चल रहा है। क्या वाद विवाद है? वाद विवाद ये है मेरे दोस्त कि डिप्लोमा वाले बच्चे कह रहे हैं कि ये वैकेंसी सिर्फ डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए आई थी, बीटेक वाले बच्चों के लिए नहीं आई। बीटेक वाला बच्चा क्या कह रहा है, अरे सर कैसी बात कर रहे हो आप, ये वैकेंसी वहां साफ साफ लिखा हुआ है डिप्लोमा वाले बच्चे तो भरेंगे भरेंगे, प्लस इसके समकक्ष जो भी भर्ती होगी वो भी इसका फॉर्म फिल करेगा। तो भाई इससे समकक्ष क्या, ये तो उससे बड़ी वो है, बड़ी एजुकेशन है भाई। आप डिप्लोमा करे हो, हमने इंजीनियरिंग, आपने 3 साल का डिप्लोमा करा, हमने 4 साल की इंजीनियरिंग करी है, तो हम इसके लिए एलिजिबल है। अब भाई ये वाद विवाद होते 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 चला गया कोर्ट केस। कहां चला गया? कोर्ट में चला गया। अब कोर्ट में ये मुद्दा बना हुआ है। भर्ती बोर्ड ने एक बार, भर्ती बोर्ड ये कहता है कि नहीं 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 बीटेक वाले बच्चे इसमें एलिजिबल हैं। फिर एक बार भर्ती बोर्ड कहता है नहीं 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 बीटेक वाले बच्चे इसमें एलिजिबल नहीं है। ये क्या तरीका है भाई? आपको क्लियरली बता देना चाहिए कि कौन सा बच्चा एलिजिबल है। इस पर भी वही चर्चा करूंगा बच्चों कि मान्य कौन सा होगा, डिप्लोमा वाले बच्चे होंगे या बीटेक वाले बच्चे होंगे। लेकिन लड़ो मत यार आपस में, ऐसा मत कहो, क्योंकि डिप्लोमा वाले बच्चों को क्या लग रहा है यार हमारी एक नौकरी लग जाएगी, बीटेक वाले घुस जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारी पोस्ट खींच लेंगे। बीटेक वाले इसलिए परेशान है, जैसे तैसे तो मौका मिला है नौकरी पाने का, तुम वो भी हमसे छीन लो। तो ऐसा मत करो भाई। तो ये दोनों चीजों, दोनों लोगों में कंफ्यूजन चल रहा है। अच्छा ठीक है, बात करते हैं बच्चों कट ऑफ कम जाएगी। देखो बिल्कुल ये बात कंफर्म है कि आपके जो हेड ऑपरेटर की पोस्ट है उसकी कट ऑफ कम जाने वाली है, कम जाएगी, ये कंफर्म है। और मैं तो ये कह रहा हूं अगर इंजीनियरिंग वाले बच्चों, अभी उस पर बाद में बात करूंगा, ठीक है। पहले मैं थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं बच्चों वर्कशॉप स्टाफ वाले बच्चों की। ये वर्कशॉप स्टाफ की कुछ वैकेंसी निकाली गई थी, जिसमें बच्चों मैंने पूरा एक बार आपको बता दिया, फिर से बता रहा हूं कि अगर आपके जनरल में 124 से 126 क्वेश्चन के आसपास ठीक हो रहे हैं, अगर 2-4 नंबर ऊपर नीचे भी हैं, मतलब 120 प्लस भी अगर आप हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों फिजिकल की तैयारी कर दो। क्योंकि फिजिकल में ऐसा ना हो कि तुम फिजिकल में बाहर हो जाओ। और ये मत बोलना कि नहीं हम फिजिकल में बाहर नहीं होंगे, हम तो मार देंगे। भाई फिजिकल में बाहर हो जाते हैं बच्चे, बहुत बच्चे बाहर होते हैं। तो फिजिकल की थोड़ी बहुत रनिंग स्टार्ट कर दो, 1 घंटा ग्राउंड पर जाना स्टार्ट करो, चाहे 1-1 किलोमीटर की रनिंग करो, बट करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि आपका जो रिजल्ट है वो बहुत जल्दी आने वाला है। जून में आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। ओबीसी की अगर बात करूं बच्चों, तो 122 से 124 क्वेश्चन के आसपास जिसके ठीक है ओबीसी में तैयारी करना स्टार्ट। अच्छा, इसमें भी किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो, गर्ल्स को कंफ्यूजन हो, या और भी किसी मेरे भाई दोस्त बहन को कुछ भी दिक्कत समस्या हो, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अपनी जितनी भी समस्या है, डिप्लोमा वाले अपनी बात जरूर लिखना, इंजीनियरिंग वाले अपनी बात लिखना, और कट ऑफ से रिलेटेड कुछ भी बात चर्चा करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। उस पर मैं आपसे और डिस्कशन करूंगा, ठीक है। मैं भी आपके साथ जुड़ूंगा और इस पर पॉजिटिव एक हेल्थी डिस्कशन करेंगे और एक पॉजिटिव रिजल्ट की तरफ बढ़ेंगे बच्चों आगे, ठीक है। हम पढ़े लिखे लोग हैं, ग्रेजुएट लोग हो आप सभी लोग, तो एक पॉजिटिव हेल्थी डिस्कशन करना, लड़ाई मत करना। कुछ भी उल्टा सीधा बकते हो कमेंट बॉक्स में आगे, क्यों बकते हो भाई? एक दूसरे को गाली देते हो, कुछ भी बोल रहे थे। बिहेव लाइक अ जेंटलमैन, डोंट बिहेव लाइक दैट, ठीक है। अभी आपके पास और बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अभी आपको ना रेल में बहुत सारी भर्ती देखने को मिल रही है, गुड्स गार्ड्स की भर्ती आ रही है, स्टेशन मास्टर की भर्ती आ रही है एनटीपीसी के थ्रू, उसकी तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। यूपीएसआई की भर्ती आने वाली है, उसकी तैयारी स्टार्ट कर दो, और बहुत सारी भर्ती आपको देखने को मिलेंगी।
तो लड़ो मत, हिम्मत से डट के सामना करो सारी चीजों का, और इस बार थरप लो कि 2024 में सिलेक्शन लेना है, या तो यहां नहीं तो रेलवे में एनटीपीसी में बहुत अच्छा मौका है, वहां भी नहीं तो यूपीएससी आने वाली है, उसमें हमारे पास मौका, सिलेक्शन ले लेंगे। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ये होता है पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना। तो ये मैंने कट ऑफ बता दी बच्चों, देख लीजिएगा एक बार। इसमें किसी को कोई डाउट कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा। और किसी बच्चे कम मार्क्स भी बन रहे हैं तो वो मुझे एक बार शेयर करना कि आपका किस दिन किस शिफ्ट में पेपर हुआ था, पेपर का लेवल कैसा था, ये बात जरूर लिखना। मैं फिर और उस पर डिस्कशन कर लूंगा एक और वीडियो लाके, ठीक है भाई, कि किस शिफ्ट को कितना नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, क्या मिलेगा, उस पर फिर डिटेल में डिस्कशन कर लूंगा आपसे। फिर ये हेड ऑपरेटर वाले भैया, और सबसे ज्यादा लड़ाई तो तुम लोग ही कर रहे हो, तुम्हारी कट ऑफ तो वैसे ऑलरेडी कम जा रही है, हो सकता है और डाउन ना चली जाए। मुझे चांसेस लग रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ कि डिप्लोमा वाले बच्चों को ही इसमें एलिजिबल माना गया तो कट ऑफ और डाउन चली जाए। और अगर डिप्लोमा और बीटेक वाले, भाई कोर्ट में, कोर्ट क्या डिसीजन ले कोर्ट को पता है, ठीक है। अब इसमें दिक्कत समस्या बताऊं सबसे ज्यादा क्या है, उन्होंने भर्ती बोर्ड ने लिखा क्यों कि उसके समकक्ष डिग्री, भाई साफ साफ लिख देते ना कि सिर्फ हमें डिप्लोमा वाले बच्चे चाहिए। जब समकक्ष लिख दिया तो अच्छा, ये डिप्लोमा जैसी कोई दूसरी आपने कर रखी है तो आप उसका मतलब वो बच्चा फॉर्म फिल कर देगा। बीटेक वाले कह रहे हैं हमारे पास तो इससे बड़ी डिग्री है, ठीक है, हमारे पास तो इससे बड़ी डिग्री। तो यहां बड़ा कंफ्यूजन है भाई, ठीक है, बड़ा कंफ्यूजन है। अब इसका कंफ्यूजन कैसे खत्म होगा नहीं कह सकते कुछ, ठीक है। तो जनरल वालों का ये रेंज है बच्चों 104 से 106 क्वेश्चन, ओबीसी वालों का 100 क्वेश्चन है, एससी वालों का 90 और एसटी वालों 80 क्वेश्चन से ऊपर, ठीक है। इससे थोड़े बहुत कम भी है बच्चों, तब भी आप फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दो भाई। ये फिजिकल आपको करना स्टार्ट करना चाहिए, बॉडी भी तो ठीक रहेगी, आप भी ठीक रहोगे, पढ़ाई में मन लगेगा। और इस सब चक्करों में मत बैठे रहना तो तुम इसी का वेट कर रहे हो, रिजल्ट कब आएगा, लगातार मैसेज कमेंट करते हो रिजल्ट कब आएगा। ये आएगा भाई, जून में आ रहा है आपका रिजल्ट। रिजल्ट के बाद आपका फिजिकल बहुत जल्दी ले लेंगे ये, और आपको ट्रेनिंग पे भेज देंगे, जिसका भी बच्चों का सिलेक्शन होना है। जिसका नहीं होना, जिसको डाउट है, वो तैयारी कर दो। और मैं तो यही कहूंगा कि डाउट तो भाई किसी को, सभी को होता है, जिसके अच्छे मार्क्स है उसको भी डाउट है, जिसको कम मार्क्स है उसको भी डाउट है। तो आप दूसरे किसी न किसी एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर दो, एसआई की तैयारी स्टार्ट कर दो, पढ़ते रहो। जो आपने पढ़ाई इसके लिए करी थी उस पढ़ाई को कंटिन्यू रखो, ब्रेक मत करो। ब्रेक करोगे फिर अगर 1% नंबर नहीं आया फिर दोबारा से स्टार्ट करोगे जीरो से, तो ऐसा ना करो। आप तैयारी थोड़ा बहुत करते रहो, 2-3 घंटे पढ़ते रहा करो, ठीक है। क्योंकि सरकारी नौकरी लगाना बहुत बड़ी बात, और एक बार सरकारी नौकरी लगी तो भाई लाइफ सेट है फिर। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? इंजीनियर हो तो भाई डिप्लोमा इंजीनियरिंग जिसने की है बहुत लड़ रहे हो तुम आजकल, मुझे पता लग रहा है, तांडव मचा रखा है तुमने, ठीक है। बीटेक वालों को तो तुम भागे मानोगे हैं, मान जाओ, ना मानोगे। चलो इस वाले को देखते हैं। असिस्टेंट ऑपरेटर की रेंज क्या है बच्चों? जनरल वालों की ये है 118 से 122 क्वेश्चन, ओबीसी वालों की 116 से 118 क्वेश्चन है, एससी वाले ये हैं और एसटी वाले ये हैं। अगर इस रेंज में हो बच्चा आप तो आप फिजिकल की तैयारी करो। अब इस कट ऑफ को लेकर किसी को और डिस्कशन करना है, डीप डिस्कशन करना है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा बच्चों, उस पर हम और हेल्थी डिस्कशन कर लेंगे। अच्छा, और भी कोई आपको इसके रिजल्ट को लेके, फिजिकल को लेके, और भी किसी भी चीज को लेके कोई दिक्कत समस्या है तो अच्छी बात है लिखो, उस पर मैं एक और वीडियो लाऊंगा और उस पर और डिस्कशन कर लेंगे। तो ये मैंने बता दिया है बच्चों। अब बात करते हैं सर रिजल्ट की। देखो भाई, जून में ये कंफर्म है कि आपके फर्स्ट वीक में सरकार डिक्लेयर हो जाएगी, सरकार फाइनल हो जाएगी, किसकी सरकार बन रही है किसकी सरकार नहीं बन रही है, आचार संहिता आपकी खत्म हो जाएगी। उसके बाद यूपी में इलेक्शन होने वाले हैं, तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पता है किसको है? यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आई हुई थी, तो यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती से पहले, क्लियर होने से पहले आपका रिजल्ट आना था, आपकी भर्ती को क्लियर करना था, क्योंकि आपकी भर्ती पहले आई हुई थी। तो अब कांस्टेबल का पेपर होगा, उससे भी पहले आपका रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। अगर कोर्ट केस में कुछ, कोर्ट ये बिल्कुल तैयार बैठा है, भर्ती बोर्ड बिल्कुल तैयार है, उसके पास हर चीज है, बस कोर्ट केस में थोड़ा बहुत पंगा है। ये जैसे ही खत्म हो जाएगा आपको रिजल्ट ये दे देंगे, रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। रिजल्ट जैसे ही आ जाएगा बच्चों, और जो भर्ती बोर्ड चाहेगा वो होगा, ठीक है। अब कोर्ट को इस तो पहले यूपीएससी में नहीं देखा था, यूपीएससी स्कैम हो तो कोर्ट ने क्या बात मानी थी, जो भर्ती बोर्ड बोलता है। ये बात मुझे नहीं बोलनी चाहिए, पर ठीक है, ठीक है। हमारे यहाँ कोर्ट्स को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखा जाता है, मानना चाहिए और उनकी बातों को मानना चाहिए, वो सही डिसीजन देते हैं। बट ठीक है, तो बच्चों आपका जो रिजल्ट है, जहां तक मुझे चांसेस लग रहा है जून के मंथ में, कुछ मेरी बात हुई है 1-2 लोगों से जो इस डिपार्टमेंट में है, कि जून के अंत में संभावना है कि आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो जब जून में आपका रिजल्ट आ रहा है बच्चों, तो 1-1.5-2 महीने बाद आपका फिजिकल ये ले लेंगे। तो फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दो। किसी भी फिजिकल को पास करने के लिए कम से कम 3 महीने का समय लगता है एक फ्रेशर बच्चे को, कम से कम 3 महीने। तो भाई फिजिकल की तैयारी अब आप स्टार्ट कर दो, समय आपके पास ज्यादा नहीं है। तो चलिए भाई, इन्हीं बातों के साथ मैं अपने सेशन को यहीं ब्रेक करता हूँ। लगातार आप कमेंट मैसेज कर रहे थे, इसलिए मैंने आपसे क्या करा था भैया, भाई साहब ये वीडियो लेके आया था, ठीक है। तो चलिए, कोई दिक्कत समस्या हो तो जरूर लिखना। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, राधे राधे।